टेस्ट बेंच का कोड और वही जो आपके सर्किट का कोड है, वो दोनों आप इसमें इसी फ़ोल्डर में आप सेव करेंगे, ठीक है? मैंने जो क्या कहते हैं सर्किट का पहले कोड जो अभी आपको पहले लेक्चर में जो बताया गया है, दिखाया गया है, फर्स्ट मैंने उस लेक्चर के कोड को ये सेकंड के नाम से फाइल में सेव किया, ठीक है? और इसके बाद फिर जो टेस्ट बेंच वाला कोड है, ठीक है, वो मैंने टेस्ट बेंच के नाम से ये फाइल है और उसके अंदर मैंने ये चीज सेव कर दी, ठीक है? अच्छा, ये हसीब अब बताओ, इस जी जी एक सेकेंड, ये खोलो, ये खोलो, टेस्ट बेंच की फाइल खोलो, जी जी और वो वाली भी खोलो जो सर्किट की है, वो फाइल भी साथ खोल दो, दोनों। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, जब ये आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर, तो आपके प्रोजेक्ट्स बार बार आपके लिए ये 2-3 ब्लैंक शीट्स आपके सामने आ जाएंगी। नोटपैड है, हर दफ़ा एक नया खोलोगे। सो योर रियल वर्क इज़ कि ये शीट्स आपके सामने हैं, आप सर्किट को पहले डिज़ाइन करो, फिर आप उसका टेस्ट बेंच डिज़ाइन करो, फिर आप उसका डिस्प्ले, तीसरी विंडो आपके डिस्प्ले की होगी, अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले पे देख के वेरीफाई करो कि जो आप बना रहे थे वो हो गया। ये काम आपका एज ए डिज़ाइनर है, तीनों इन ब्लैंक शीट्स को नोटपैड पे फिल करना। ये काम एचडीएल नहीं करेगा। अभी जो ये दोनों आपके सामने हैं, ये लफ्ज ब लफ्ज वो स्लाइड्स जो आपको क्लास में बताई गई हैं फॉर ए गिवन सिंपल सर्किट, लफ्ज ब लफ्ज ये वो हैं। HDL does not design things for you. HDL is a tool जो आपको ये ब्लैंक शीट्स दे देगा कि अगर आप इस पे जो लिखो वो उसको समझ के रन कर दे, और अगर आपने सही नहीं लिखा है तो उसमें एरर बता दे। ये लफ्ज ब लफ्ज पहली स्लाइड है जो हमने आज भी और पहले भी डिस्कस की, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे टेस्ट बेंच की स्लाइड है। अच्छा हसीब, जी आप जी अभी ये जो डिले वाला है इसको मत टेस्ट करो, आप जी डिले वाले को अभी छोड़ देते हैं, पहले जो बेसिक आपने अभी दिखाया था फर्स्ट, वो जी जी ओपन करो, वो मुझे दिखाओ। अच्छा ये डिले का बंद कर दो, ये ठीक बाद में करेंगे, पहले सिंपल वाली चीज को लूप कंप्लीट करें ना। ये हाँ, तो एक तो ये वो कोड है जो आपने सुबह सर्किट देखा और उसको हमने इम्प्लीमेंट, ये आपका है, इसको कहते हैं यूनिट अंडर टेस्ट। जब हम टेस्ट करेंगे तो ये आपका वो यूनिट है जो आपने डिजाइन किया है, दिस इज योर सिस्टम, स्मॉल सिस्टम जो आपने डिजिटल सिस्टम डिजाइन किया है, ये उसका कोड है, ये लफ्ज ब लफ्ज स्लाइड से है। इसको टेस्ट करने के लिए दूसरी विंडो अब आप टेस्ट करके खोल लें, टेस्ट बेंच की। जी अच्छा, टेस्ट बेंच की विंडो को, कैन यू पुट इट ऑन द लेफ्ट साइड, उसको लेफ्ट कर दो और इस चीज को राइट कर दो। अच्छा, कैन आई हैव द पेन, मैं एनोटेट से लेना चाहता हूँ पेन, एक मिनट हम जी अपनी जी कर लो, बात। अब अभी कर दिया। अच्छा, ये हर दफा जितने भी आप प्रोजेक्ट, आपके जो चारों या आठों सर्किट्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट में दिए हैं, उनमें आपने हर एक के लिए ये राइट पे जो ये बना हुआ है ये कोड लिखना है, हर एक के लिए एक मॉड्यूल बनाना है और उसमें ये कोड लिखना है। हर एक सर्किट डिफरेंट है तो उसके मुताबिक उसका कोड होगा, मगर इसी लाइंस पे होगा, इसी तरीके से होगा। हर ऐसे सर्किट को चेक करने के लिए आपने एक टेस्ट बेंच बनाना है, जो ये है, ये लेफ्ट साइड पे। टेस्ट बेंच क्या कर रहा है, जो मैंने आपको जैसे क्लास की डायग्राम में भी बताया कि ये आपका वो है यूनिट अंडर टेस्ट जिसको मैं कहता हूँ, या ये आपका मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल आपने डिजाइन किया है, ये डायग्राम में ये आपका मॉड्यूल है, ठीक है, सिंपल सर्किट
जो वहाँ बना हुआ था वो इस मॉड्यूल में है। यहाँ वो सर्किट है सारा, जो भी हम कह रहे हैं सर्किट, ये सर्किट है, यहाँ सर्किट बना हुआ है। ये आपने सर्किट यहाँ बनाया, इसकी इनपुट्स थी ए बी सी, और यहाँ क्या था डी, और इधर आउटपुट थी ई। डी और ई जो है वो आउटपुट्स होंगे। इनपुट इधर ए बी ए और बी सी सी, इनपुट है, जी जी, ए बी तीन सी, है इनपुट। जी 3 इनपुट्स हैं। अच्छा, ये और इनपुट नहीं है, ये ए बी, ए बी और सी। और ये इनपुट्स हैं, और ये डी और ई आउटपुट्स हैं। इसके अंदर आउटपुट्स। ये सर्किट है जो ये मॉड्यूल है, ये सर्किट जिसमें कोई गेट्स बना देता हूँ कि ये आपका ये सर्किट, ये सर्किट आपने यहाँ बनाया है, ये है आपका मॉड्यूल जो आपने बिल्ड किया हार्डवेयर का। यहाँ ये इस कोड ने ये बिल्ड कर दिया। आपको जैसे हमने जब क्लास में किया था तो हमने एक सर्किट बनाया था, ऐसे यही बनाया था सर्किट जो सिंपल एंड और एंड वाला, और हमने आपसे कहा था भाई इसको टेस्ट कीजिए। तो हार्डवेयर में टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इन ए बी सी पर इनपुट्स अप्लाई की, 1 और 0 के पैटर्न, तीनों पे 0 अप्लाई किया और देखा आउटपुट क्या होगी। ठीक है, फिर हमने एक पे 0, एक 0 और 1 अप्लाई किया, फिर 2 अप्लाई। इस तरह बिट पैटर्न सारे जो इनपुट्स पे हो सकते थे उन्हें हमने एक्चुअली 1 लेवल और 0 लेवल कनेक्ट किए, और फिर देखे क्या करेक्ट आउटपुट्स हमें मिली टेबल के मुताबिक या सर्किट के डायग्राम के मुताबिक। और हमने कहा ओ दिस सर्किट वर्क्स। अगर वो सही नहीं मिली तो हमने कहा नहीं। इस तरह हमने हार्डवेयर में आपको पहले प्रोजेक्ट में टेस्टिंग की। एचडीएल में ये प्रोविजन बड़ी नीट और नाइस है। वो ये टेस्ट बेंच है, आप किसी भी सर्किट के लिए टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बेंच बना सकते हैं बाय डिस्क्राइबिंग इन द सेम वे। टेस्ट बेंच वही काम करता है जो हमने बाय हैंड किया था। टेस्ट बेंच आपका एक और ब्लॉक है, ये आपका टेस्ट बेंच की मॉड्यूल है जो अभी यहाँ आपने लिखा हुआ है, ये टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है, टेस्ट बेंच, इसको टेस्ट बेंच कहते हैं हम। अच्छा, इस टेस्ट बेंच से जो इसके इनपुट्स हैं ए बी सी, वो ये टेस्ट बेंच आउटपुट के तौर पे जनरेट करता है। ये ए बी सी आउट कर रहा है, टेस्ट बेंच के ये आउटपुट है, और उसके लिए यही आउटपुट्स इनपुट के तौर पे कनेक्ट हो जाएंगे। यहां से आप लाएंगे, इन्हें कनेक्ट कर देंगे, और आपके सर्किट से जो आउटपुट्स निकलनी है, जो हमने एलईडी लगा के देखा था कि 1 है या 0 है, उन्हें हम इस टेस्ट बेंच में ही बतौर इनपुट के कनेक्ट कर रहे हैं। ये डी और ई को कनेक्ट कर रहे हैं इस टेस्ट बेंच में बतौर इनपुट के। तो ये हमारे डी और ई आ रहे हैं बतौर इनपुट। टेस्ट बेंच का डी ई इज इनपुट, और टेस्ट बेंच का ए बी सी इज आउटपुट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें देखने की, क्योंकि आउटपुट आप परमानेंट लगाते हो, यानी इस पे एक आउटपुट दोगे, वो इस पे फीड हो जाए, जब तक आप खुद इसे दोबारा चेंज ना करो वो फीड होती रहे, और उसके मुताबिक जो भी कुछ इस सर्किट से आउटपुट निकली है वो आपके इसमें कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। इसलिए टेस्ट बेंच में जो आउटपुट है वो एक फ्लिप फ्लॉप लाइक चीज है, कि जो आउटपुट आपने डाल दी वो वहां स्टे करेगी, लैच हो जाएगी, लैच या फ्लिप फ्लॉप है। इसलिए इसका डेटा टाइप रैग है, रैग। रैग इज रजिस्टर। जैसे रजिस्टर में आपको डाटा डाल दें तो वहाँ मेमोरी में या रजिस्टर में तो वो डाटा होल्ड रहता है। इसलिए यहाँ पर इसकी हमने डाटा टाइप ये रैग रखी एबीसी। जो सिस्टम की इनपुट है वो इसकी आउटपुट है। ये आपका टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है, इसकी आउटपुट एबीसी है जो यहाँ रैग के तौर पे लिखी जाती है, क्योंकि ये आउटपुट परमानेंटली होल्ड रहेगी जब तक आप जैसे मेमोरी में वैल्यू चेंज नहीं करते उस वक्त तक वो रहती है। ये जो डीई है ये वायर टाइप है, ये डीई इस तरह ये वायर के तौर पे, कि यानी ये कंटिन्यूसली जो भी कुछ आउटपुट पे है उसको मुस्तकिल रीड करेगी। इसने हर वक्त एक लूप में एज ए इनपुट रीड करना है, इसलिए इसको हमने वायर टाइप का है। ये इंपॉर्टेंट है, इनपुट को रीड कंटिन्यूस करते रहने के लिए वायर टाइप।
टेस्ट बेंच के आउटपुट पे एक दफा आउटपुट दे के उस पर होल्ड रखने के लिए रैग टाइप, ये आउटपुट है टेस्ट बेंच की, ये इनपुट है टेस्ट बेंच की, ये लिखने का तरीका। अब आपने ये यूनिट जिसको टेस्ट करना है इस टेस्ट बेंच में, इसको मैं कहता हूँ यूनिट अंडर टेस्ट, जो भी मॉड्यूल का नाम है। अब आपने अपने टेस्ट बेंच का नाम यहाँ रखा टी। अक्सर हम ये करते हैं, ये लाजमी नहीं है कि जो सिंपल सर्किट को टेस्ट करना है, ये सिंपल सर्किट था इसको टेस्ट करना है, आप अक्सर हम टी शुरू में ऐड कर देते हैं, टी अंडरस्कोर सिंपल, इसको टेस्ट करना, ये इसके टेस्ट बेंच के मॉड्यूल का नाम है। यहाँ आपने शुरू में ही अपने इस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करना है, यानी एक टेस्ट बेंच है, इसने जिस चीज को टेस्ट करना है वो यहाँ जिंदा एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये सर्किट एक और फाइल में था और वहां आपने इस फाइल को रन किया, एरर नहीं आई, आपने सोचा कि ये ठीक ही होगा, मगर अभी तो देखना है कि ये ठीक है या नहीं। तो इस सर्किट को उठा के इस टेस्ट बेंच में यहाँ पर ये कनेक्शन प्रोवाइड करना और इसको लाइव करना, हमेशा जो भी आपका सर्किट या सर्किट्स हैं उनको आप यहाँ इंस्टेंशिएट करेंगे। ये आपका वो था सर्किट, ये डिले वाला आपने यहाँ कर दिया, इसकी जगह आप नॉर्मल वाला डालिएगा हसीब। जी जी हाँ, इसी ये बिल्कुल ये डिले का है टेस्ट बेंच। डिले वाला आपका चल नहीं रहा है, जी तो अभी इसको डालिएगा, इसको आप यहाँ इंस्टेंशिएट कर रहे हैं कि मेरा ये मॉड्यूल है। कई लोग इसका नाम मुख्तलिफ रखते हैं, ये मॉड्यूल 1 आप कह रहा है कि ये इंस्टेंस का नाम आपने रखा है, ये आपका नाम है, ये इस चीज को जो आपने बनाई थी उसका नाम इस्तेमाल किया, उसका ये इंस्टेंस करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दी, और ये आपने अब इस अंडर टेस्ट चीज के लिए जो ये पैरामीटर दिए हैं, इससे ये रिलेशन कायम हुआ है। ये जो हम जैसे गेट्स का कहते हैं ना, इनपुट आउटपुट देते हैं, उससे वो कनेक्शन बन जाता है। ये जो कनेक्शन बन रहा है ना कि ये आउटपुट इधर जाएगी, ये इनपुट इधर लगेगी, ये कनेक्शन इस बात से बन रहा है कि आपका जो यूनिट अंडर टेस्ट है, जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, जिसको आपने इंस्टेंस M1 का नाम दिया है, उसमें आपके ये ABC आपने बताए थे कि ये उसके इनपुट है, और DE आपने बताया था ये उसके आउटपुट है। तो यहां जब आपके सर्किट के ये इनपुट हैं और आपका ये टेस्ट बेंच शुरू में ही कहता है कि ये मेरी रैग टाइप आउटपुट्स हैं, इसका मतलब आपने ये चीज इसके साथ जोड़ दी। इस टेस्ट बेंच से जो कुछ बाहर निकलेगा इस ABC पर, जो भी आप जनरेट करेंगे वो इसके पास इनपुट पे चला जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर अपने सर्किट में कहा था कि मेरे DE आउटपुट है, और जैसे ही आपने ये कहा ये इनपुट है मेरा वायर DE, यानी मेरे ये आउटपुट जो उधर से है ये इधर कनेक्ट हो गया, इस बात से ये कनेक्ट हो गया। तो ये जो कनेक्शन है ये इस तरह कहने से कि उसकी आउटपुट उसके इनपुट से कनेक्ट हो गए और इसके आउटपुट उसके इनपुट पे चले गए टेस्ट बेंच के, ये अरेंजमेंट बन गई। अब जब ये अरेंजमेंट बन गई, अब काम रहा कि आप टेस्ट बेंच से कोई पैटर्न जनरेट करें जो इसमें जाए, और फिर इसकी आउटपुट आप टेस्ट बेंच में रीड करें, और यहाँ पर आप देखें क्या ये एक्सपेक्टेड आउटपुट के मुताबिक है, यानी टेस्ट बेंच जो भी जनरेट करता है और फीड करता है उसके हिसाब से उसे पता होता है कि व्हाट शुड बी द आउटपुट, वो उसको मालूम है, वो फिर उस आउटपुट को चेक कर सकता है कि क्या हाँ ये ठीक है या नहीं। ये काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये टेस्ट बेंच पैटर्न जनरेट कर रहा है, उसको करने के लिए ये इनिशियल का लफ्ज, टेस्ट बेंच कोई भी चीज जो एक एक्शन करेगा वो एक इनिशियल के ब्लॉक में डालेगा। ये इनिशियल कहने का मतलब है कि अब मैं टेस्ट बेंच से कुछ जनरेट करूंगा। इनिशियल कह के आपने ये बिगिन और एंड किया है, ये जैसे करली ब्रैकेट सी में बिगिन एंड होते हैं, ये वो है। उसके दरमियान क्या काम करने हैं टेस्ट बेंच ने वो लिखा है। आपने पहले कहा कि मैं ए, बी और सी इन तीनों पर बाइनरी जीरो आउटपुट करूं। ये 1B का मतलब 1 बिट, ये जीरो। तो इन तीनों पे आपने कहा ये इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर 0 0 0 जनरेट होगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये, और ये क्योंकि कनेक्टेड है तो ये आपके सर्किट में चला जाएगा 0 0 0। फिर
आपने ये कहा, आपने कहा ये मैं आउटपुट फीड कर रहा हूं, लेट देयर बी फॉर 100 नैनो सेकेंड या 100 टाइम यूनिट जो भी है, 100 टाइम यूनिट तक ये आउटपुट लगी रहे। तो ये जीरो कनेक्टेड है, इन सब में से वो चीजें गुजर के डीई पर कोई सर चीज सुने आएगी, सर यहाँ पे। डीई पर कोई चीज आएगी जिसको आप वेव फॉर्म पे देख सकते हो। जी आप कुछ कह रहे हैं? जिस समय कहा था सर, ये जो आपने अभी बताया है कि ये 1 बिट और 0, ये मतलब कि ये हर उसमें सेम रहेगा सर्किट में? नहीं, आप अपने सर्किट को चेक करने के लिए हमेशा कुछ इनपुट पे पैटर्न्स देते हैं। इनपुट पे जैसे जब हमने चेक किया था हार्डवेयर में, तो हसीब साहब ने इस यहाँ एक तार लगाई और उसको यहाँ 5 वोल्ट से कनेक्ट किया और कहा मैंने यहाँ पर 1 अप्लाई किया है। फिर उन्होंने ये इनपुट ली, इस पे एक तार लगाई और इसको ग्राउंड या जीरो लेवल से कनेक्ट किया। फिर ये तार ली, वहां 2 इनपुट थी और हसीब साहब ने कहा मैंने इस सर्किट को 1 0 फीड किया है और इसलिए इसकी आउटपुट ये होनी चाहिए। वहां एलईडी से उन्होंने देखा कि ये आउटपुट है। किसी सर्किट को टेस्ट करने के लिए आपको पता होता है कि मैं इसमें क्या इनपुट्स दूं और उससे मुझे क्या आउटपुट्स मिलने चाहिए। ये काम कि मुझे क्या इनपुट्स देने हैं और क्या आउटपुट होंगे, ये आपका काम है। यही मैं बता रहा हूँ, ये जो डिजाइन कर रहा है सिस्टम और उसको टेस्ट करना चाहता है, ये उसकी प्लानिंग है कि वो क्या चाहता है। आमतौर पे चाहने का मतलब क्या होता है? आमतौर पे जैसे इसमें भी आप करेंगे कि आप ये करते हो कि आप टेस्ट करने के लिए उसका ट्रूथ टेबल लेते हो, ट्रूथ टेबल लेते हो। ट्रूथ टेबल में आपको यहाँ आउटपुट्स दिए हुए होते हैं, एक या ज्यादा, जैसे इसके 2 हैं, यहाँ आउटपुट्स हैं। और यहाँ जो इनपुट वेरिएबल हैं उनकी तमाम पॉसिबिलिटीज होती है। फर्स्ट करो अगर इनपुट आपके इस सर्किट में ए बी सी है, ए बी सी है और आउटपुट में डीई है, ये 2 आउटपुट के हो गए। आपका ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है जो तमाम पॉसिबल इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट को लिस्ट कर देता है कि अगर मैं तीनों पे 0 0 0 करूं तो मेरी आउटपुट ये होगी, अगर मैं 0 0 1 करूं तो मेरी आउटपुट ये होगी, 1 या 0। अगर ये सारे पैटर्न ट्रूथ टेबल में डाल के, इसका मतलब होता है मैं ऑल पॉसिबल इनपुट्स के अगेंस्ट क्या आउटपुट होनी चाहिए उसको ट्रूथ टेबल में डालता हूं। ट्रूथ टेबल असल में ये है जो बताती है कि क्या इनपुट्स के अगेंस्ट क्या आउटपुट हो। अगर इस सर्किट को आपने पूरा एक्सटेंसिवली चेक करना है तो एक्चुअली आपके पास यहां, आप यहां पे पहले इस जगह, जैसे मैंने यहां आपने 0 0 0 जनरेट किया, पहले 0 0 0 जनरेट करेंगे ये, और इसके अगेंस्ट आप रीड करेंगे कि डी पर क्या है या ई पर क्या डी, और आप चेक करेंगे कि डी पर क्या है, उसको रीड करेंगे। ये डी की लाइन को रीड करके वेव फॉर्म पे दिखाएंगे, वेव फॉर्म रीड करके दिखाती है, वो अगले स्टेप पे बताएंगे कि डी पर ये आ गया, आउटपुट ये है। फिर आप कहेंगे अच्छा अब इन 3 लाइनों में मुझे 0 0 1 देना है। ऐसी ही एक लाइन आप लिखेंगे जिसमें यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। फिर आप कहेंगे ओके मुझे अगली इनपुट देनी है 0 1 0, तो आप फिर ये एक और लाइन लिखेंगे। ये ए बी और सी के रजिस्टर्स पे आपने क्या फीड करना है सर्किट को, वो एक एग्जांपल उस स्टेटमेंट की ये है। जितना आपने टेस्ट करना है उतने ही इनपुट्स ट्राई करेंगे आप। यहां पर हमने सिर्फ 2 ट्राई किए हैं फिलहाल, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कि हमने एक दफा सारा 0 सब अप्लाई किया और इसको वेव फॉर्म में देखेंगे। फिर हमने अगली लाइन में ये दिया टाइम कि 100 नैनो सेकेंड तक तो वो रहे, या 100 टाइम स्टेप 0 वहां पे रहे, सब कुछ स्टेबल हो जाए। फिर 100 टाइम स्टेप के बाद हमने तीनों पे 1 1 1, ये आखिरी वाली जो यहाँ लाइन होती है ये फीड की, ये एक ये फीड किया और एक ये फीड किया, और इनका हम आउटपुट देखेंगे कि क्या टेबल के मुताबिक। यहाँ पे हमने 1 1 1 दिया ये। तो फिलहाल हमने 2 इनपुट्स देके यहाँ टेस्ट बेंच पर चेक कर रहे हैं। जब आप एक्सटेंसिवली चेक करोगे तो हो सकता है आप ये सारे इनपुट्स बारी बारी दो और सारे आउटपुट्स को चेक करो। ओके,
और यहाँ डिले का ऑप्शन भी है कि एक इनपुट दे, कुछ देर उसको डिले रखो, आउटपुट रीड करो, फिर दूसरा इनपुट दो, फिर डिले रखो, फिर आउटपुट रीड करो, इस तरह ये। और फिर ये इंस्ट्रक्शन एक है कि टोटल टाइम, जैसे आपने पहले 0 0 दिया, फिर आपने 100 सेकंड के बाद 1 1 1 दिया, अब आप फिर चाहते हो कि 100 सेकंड तक, 100 नैनो सेकंड तक ये चीज रहे इसके आउटपुट, तो आपने यहाँ एक ओवरऑल टाइम भी इसमें देते हैं आप, इनिशियल $200 और ये फिनिश $फिनिश #200 इनिशियल। इनिशियल तो ये है, कोई भी काम टेस्ट बेंच में आपने कहना होता है, उसका जो एक ब्लॉक आप बनाते हैं वो इनिशियल के नाम से शो होता है। उसके अंदर जो लिखना था, इसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन थी कि आप 200 नैनो सेकेंड तक इसको रन होने दो और फिर फिनिश करो, ये फिनिश इंस्ट्रक्शन। तो ये वो हो गया रिटर्न लाइक थिंग, रिटर्न लाइक थिंग। और ये एंड मॉड्यूल, ये टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है, ये आपका यूनिट अंडर टेस्ट का मॉड्यूल है, और ये टेस्ट बेंच इस यूनिट को यहाँ पे इंस्टेंशिएट करके इसको इस तरह कनेक्ट करके इस्तेमाल कर रहा है। ये इसने अभी यहाँ सिर्फ इनपुट्स दिए हैं। अब इसके आउटपुट्स जो जनरेट हुई हैं उनको आप मॉनिटर करने के लिए वेव फॉर्म की शक्ल में दिखाते हो, वेव फॉर्म की शक्ल में आउटपुट दिखाते हो। हम रियल सर्किट में यहाँ 1 0 फिजिकली कनेक्ट करते हैं और आउटपुट को हमने एलईडी पे देखा था, या वेव फॉर्म की शक्ल में ऑसिलोस्कोप यहाँ लगाते हैं, एक्चुअल हार्डवेयर में यहाँ ऑसिलोस्कोप लगाते हैं। इस केस में आप वीसीडी फाइल को बना के रन करते हो तो आउटपुट वेव फॉर्म जैसे ऑसिलोस्कोप पे नजर आती है वैसे नजर आएगी आपको, और फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो कि जब मैंने ये इनपुट दी तो ये आउटपुट आई, ये इनपुट दी तो ये आउटपुट आई, और टेबल के मुताबिक आपका बिहेवियर सही है। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर। अच्छा, अब चलिए हसीब, अब आपने ये यूनिट बनाया, इसका जी। टेस्ट बेंच में यूज करें, इस यूनिट को करें, सिंपल यूनिट को। आपका डिले वाला यूनिट का इशू हम सेपरेट देखेंगे, वो इजाफी है कि गेट्स के इंटरनल डिले को भी शामिल करें, मगर पहले अगर हमारा ये सर्किट को अगर हम डालेंगे इसमें तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रूथ टेबल के मुताबिक जो आउटपुट है वो फौरन अपीयर हो जाएगी। 0 0 1 के मुताबिक यहाँ जो डी पे होना चाहिए वो आ जाएगा फौरन। डिले सर्किट में हम कह रहे हैं कि जब इनपुट ये 1 की तो वो थोड़े डिले से डी चेंज हुआ, अभी उस बारीकी को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं टेबल के मुताबिक जो इनपुट दी वो आउटपुट नजर आए। तो इसलिए आप इस यूनिट को वहां इंस्टेंशिएट कीजिए और इसको वेवफॉर्म, इसके वेवफॉर्म आउटपुट दिखाइए। अब वीसीडी फाइल इसकी जो है जिसमें आउटपुट रिकॉर्ड हो जाती है, वो आप इसकी आउटपुट देखेंगे और आप कहेंगे ओके इट वर्क्स। चलिए वीसीडी दिखाएं जी। उसमें पहले ये डाल लें, इसको ठीक करें, ये वाला डालें और फिर उसको ठीक है। ये ये आपने इसकी कॉपी बनाई है ना, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जी जी हाँ, ताकि आपका डिले वाला भी मौजूद रहे और बाद में आप उसको भी जी। चेक कर सको। डिले वाला आपने चेक किया? सर चेक किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो वीसीडी वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब उसकी जो वेवफॉर्म वगैरह ना वो अभी थोड़ी। चलो, तो अब वीसीडी वाले को सिंपल वाले पे ट्राई करो, हो सकता है प्रॉब्लम ना आए, और अगर आएगा तो उस प्रॉब्लम को रखते हुए वीसीडी कम से कम स्टूडेंट्स को बता दो, और जो कोई प्रॉब्लम है उसको बाद में रिजॉल्व कर लेना, वो भी कर लेंगे, आप भी कर ले। मगर तीसरा मेजर स्टेप ये है कि पहले यूनिट बनाया, फिर उसका टेस्टर बनाया, और फिर उसके आउटपुट को वेव फॉर्म में देखा। ये 3 काम आपने हर प्रोजेक्ट में करने हैं।
यहाँ पे अब टेस्ट बेंच को जो चेक करने का तरीका है वो इस तरह से होता है कि आपने इसी तरह लिखा iverilog.exe स्पेस -o और फिर स्पेस और फिर आप इस टेस्ट बेंच वाले सर्किट का कोई इंस्टेंस बना लें कोई भी, ठीक है। फर्ज करें मैंने इसको नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ds, और यहाँ पे टेस्ट बेंच को पहले लिखेंगे .v और साथ में जिस सर्किट का ये है फर्स्ट वाले का first.v और इसको आप एंटर करेंगे। अच्छा, अभी इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं एक मिनट। पिछला डिले वाला टेस्ट बेंच चल रहा था? जी, डिले वाला जो टेस्ट बेंच है वो कोड वाइज तो रन हो गया, जी उसकी लेकिन बीसीडी फाइल में भी थोड़ा इशू था, वो मतलब रन नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर टेस्ट बेंच कोड वाइज रन होता है तो फिर तो ये वाला तो उससे ज़्यादा सिंपल है। कम से कम ये टेस्ट बेंच रन हो ताकि फिर आपको शायद वीसीडी फाइल में भी इशू ना आए। बिल्कुल। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ। ओके, वो आपने उसका नाम वाम देने का, यूनिट का नाम देना या टेस्ट बेंच के गालबन यूनिट का नाम जो सिस्टम का इंस्टेंशिएट किया है वहाँ आपका हो सकता है कोई हो। ये हमारी और कोई ऐसी चीज़ फर्स्ट इसमें की आई? फाइल है और ये हमारी टेस्ट बेंच 1 की फाइल है। तो इधर हमने मॉड्यूल टी सिंपल सर्किट अच्छा जी सी, एरर क्या पड़ा है उसका? या ये कीजिए, जी जी कि आप फिर अगर वो वाला टेस्ट बेंच डिले वाला सही रन हो रहा है तो ओके, फिर आप उसी को रन कर लीजिए और इसके एरर बाद में देखिएगा अगर ऐसा है। जी, एक मिनट। अगर ऐसा है तो ठीक है, वो डिले के साथ भी हम इंटरप्रेट कर लेंगे वेव फॉर्म्स को, कोई मसला नहीं है। जी हाँ, उसमें जो अभी जो हमने किया है उसमें कोई अभी एरर आ रहा है, उसको देख लेते हैं। जो पहले वाला जो था डिले वाला था, तो उसको हाँ टेस्ट करने का तरीका पहले तो यही कि ज़ाहिर है उसके प्रोग्राम में कोई एरर तो है कि नहीं। तो उसका यही तरीका है कि आप iverilog.exe स्पेस -o और फिर आप उसके कोई भी जैसे इंस्टेंस बनाते हैं, तो यहाँ मैंने ये DSN बनाया था, तो आप अभी फिलहाल कोई और कुछ भी नाम रख सकते हैं, F रख दिया मैंने। और पहले टेस्ट बेंच वाले का कोड का जो फाइल का नेम आएगा .v और फिर आप जिस सर्किट का आपने बनाया है उसका, ठीक है। और इसको आप एंटर करेंगे तो इससे ही पता लग जाएगा कि आपके उस कोड में कोई एरर है कि नहीं, ठीक है। अभी इससे पहले जब मैं अभी वाला जो कर रहा था तो उसमें वो कुछ अभी लिस्ट ऑफ एरर्स दे रहा था, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि वो क्या है, वो मैं बाद में कर लूँगा। अच्छा, चलो वो कर लेंगे। जी अब दिखाओ कि जो पिछला जो टेस्ट बेंच चल रहा था
उसको वीसीडी का जो आपने वेवफॉर्म दिखाने के लिए जो किया है वो स्टूडेंट को दिखाइए। सर वो लेट्स वीसीडी टेस्ट। हाँ वीसीडी वाले का मैं बता रहा हूँ, अभी उसमें कुछ थोड़ा सा मसला है, वो भी नहीं अच्छा चलो, हो रहा। मसला भी देख लेंगे बाद में। आप कम जी से कम वो वीसीडी का बेसिक तरीका तो उनको दिखा दो ना, सिखा दो, और फिर अच्छा बाद में कोई उसके अंदर इशू होगा तो वो आप रिजॉल्व कर लेना। मगर इससे जो आउटपुट वेव फॉर्म निकलती हैं, जी जी आपका जब ये सर्किट रन होता है, उसको आप डंप करके और डिस्प्ले कर सकते हैं। जी ठीक है, जी उसके जी लिए वीसीडी का फाइल इस्तेमाल होती है, जी जी जो मैं आपको वो हसीब साहब आपको दिखाएंगे कि वो जो आउटपुट्स को डंप करके देखा है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका है। जी उसके लिए ये तरीका है कि ये जो आपका टेस्ट बेंच का ये कोड था, ठीक है, उसमें आपने ये करना है कि जहाँ ये आपका ये इनिशियल बिगिन है, इधर आप इसके बाद आप डंप फाइल एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका ये है कि $, डंप फाइल, और ब्रैकेट्स में आप उसका जो भी क्या कहते हैं, ये जो आपकी यही जो क्या कहते हैं टेस्ट बेंच का नाम है, उसका आप नेम देते हैं। ठीक है, टेस्ट बेंच डॉट वीसीडी। ओके, और बस ये आपके यानी कि डंप फाइल जो वीसीडी की बन जाएगी, इसके अंदर इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह होंगे वो उसके अंदर आने चाहिए। आपने यहाँ से इसको कंट्रोल एस किया अच्छा और एक सेकंड, नहीं 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 हसीब, जाओ उस पर वापस जाओ। जी जी नहीं, इसमें वो जो दूसरी जो वेरिएबल्स को डंप करना होता है, कि जिन वेरिएबल्स को आपने मॉनिटर या डिस्प्ले करना है, जी जी वो भी इसके साथ दूसरी अच्छा अच्छा इंस्ट्रक्शन होती है। हाँ सेकंड ठीक है, लाइन में जाओ, ओके ओके और उसमें डॉलर डंप वेयर्स होता है ना, कि कौन से वेरिएबल्स को जी जी आपने जी हाँ डिस्प्ले हाँ, करना है, $डंप और वेयर्स, ठीक है। उसके आगे ब्रैकेट ब्रैकेट। अच्छा, फिर आपके इसमें चॉइसेस हैं कि जीरो है तो टॉप से बॉटम तक तमाम मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स के वेरिएबल्स उसमें शो कर देगा। टू हम्म, मच, ठीक है, अगर मल्टी लेवल आपका कोड है। जी जी अभी अगर वन डालोगे तो जो करंट मॉड्यूल है ना, वो उसको उसके वेरिएबल तमाम वो कर देगा, और फिर अगर टू डालोगे तो फिर वो और उसके उसके अंडर वाले। तो सेफ आसान ये है कि वन डाल लो, वन। यहाँ 0 1 2 का चॉइस है तो ये वन डाल लिया, हम्म, करंट मॉड्यूल के तमाम वेरिएबल्स। ठीक हो गया। ठीक है, और आगे फाइल का नेम होता है जो टेस्ट आप उस बेंच। मॉड्यूल का, हाँ मॉड्यूल का नाम दो। हाँ जी ठीक है। अच्छा, चले। अब ये हो सकता है आपकी ये एरर हो, अगर आपके पहला बाकी चीज़ें चल रही थी और सारी वेव फॉर्म नहीं थी, तो एरर विल बी अराउंड दिस। चलें हाँ अच्छा, इसको इसकी देख लेते हैं जी। हाँ, इसकी लोकेशन आपने वेरीफाई कर ली है कि ये टेस्ट बेंच की इंस्ट्रक्शंस इसके पॉइंट फीड करने से ऊपर हैं, बिगिन के बाद, यानी ये जो जी जी आपने जी इनपुट की ये उससे ऊपर ही है, जी जी और बिगिन के अंदर है। ये जी बात आपने वेरीफाई की है। हाँ जी जी ये तो नहीं है कि इस मॉड्यूल से बाहर और नीचे हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, ये इसके अंदर ही है। अच्छा चलो, जी ये अगर वेरीफाइड है तो फिर बस यही रह गया था आपका टेस्ट मैच के इसके लिए। अब चले, अब इससे स्टूडेंट्स आपके जो ये तमाम वेरिएबल्स हैं, इस केस में ए बी सी और डी ई, ये सारे वेरिएबल्स को डंप कर लिया। उनकी वेरिएशन, जब भी वेरिएशन होती है तो वो वहां पर स्टोर हो जाती हैं चीजें, उसको डंप कर लेता है, इसलिए वर्ड डंप यूज हुआ है। और उसको फिर वो डिस्प्ले करता है, जब आप ये चलाते हैं तो वीसीडी फाइल को डिस्प्ले करता है। चले, अब देखें।
अच्छा सर अभी भी एरर आ रहा है मेरे ख्याल में। हाँ अच्छा, अभी इसमें ओके, error है। अच्छा, अब ओके, दैट कंप्लीट्स आवर लूप स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन, मेकिंग ऑफ यूनिट, टेस्टिंग ऑफ यूनिट एंड डिस्प्लेइंग इट्स आउटपुट। ये इसके 4 हिस्से हैं जो आपको हसीब साहब ने एक्सप्लेन किए हैं। इनमें जो कोई एरर मैसेज आ रहा है वो हसीब फिगर आउट कर लेते हैं, आप हसीब अपना वो फिगर आउट करें। जी आप अब ये चीजें अब जो फिगर आउट जैसे ये भी करेंगे या इन्होंने ये सब कुछ किया है, ये असल में आपको सीखना ये कि ये कैसे किया है। हसीब इज ऑल्सो डूइंग इट फर्स्ट टाइम। ये सब कुछ रेडिली अवेलेबल होता है, आपको ये सीखना है कि हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम इट। और आप सबको इस स्टेज पर आ जाना चाहिए था जस्ट बाय गेटिंग हेल्प फ्रॉम देयर। कोड हमारे पास था, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं, रन आपने करना है। कोड रन करते हो, कंपाइलेशन वगैरह की एरर आती है, कोई इंस्ट्रक्शन सही जगह नहीं, वो एरर फिगर आउट कर ले, आप भी कर लेंगे, हसीब साहब भी कर लें। मगर ये प्रोसेस पता हो और इसको सीखने का तरीका पता हो, ये बार बार आपकी जिंदगी में आता रहेगा। ये अप्रोच है, ठीक है। चलो हसीब, अब तुम ये 4 स्टेप्स पे आपने हर सर्किट जो आपको दिया गया है उसको टेस्ट करना है। इस तरह वेव फॉर्म में जो मैंने आपको वेव फॉर्म जैसे दिखाई थी कि अगर ये इनपुट दे तो ये आउटपुट होती है, उस तरह की वेव फॉर्म ये वीसीडी फाइल शो करेगी। दैट विल बी योर आउटपुट। तो सर ये आपने दोबारा दिखा दें सर, चारों के चार दोबारा दिखा दें रख के। क्या दोबारा चीज क्या चीज दोबारा दिखा दें? ये जो फोल्डर जो है ना सर, जो 4 फोल्डर में बनाने हैं हमने बात हाँ उसके हर हाँ उसके हाँ, प्रोग्राम के, वो दिखा दें बिल्कुल दोबारा। बिल्कुल। ये बात आप बड़ा क्लियरली बार बार दिखा दो वसीम। अच्छा नहीं मैं समझा नहीं, कौन से 4 फोल्डर्स की बात कर रहे देखो, हैं? जी जी 4 फोल्डर, एक है जिसमें आपने मेन सर्किट को बनाया है, ठीक है। जी जी एक है जिसमें आपने उस सर्किट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेंच टेस्ट बनाया बेंच है, बनाया है, बिल्कुल। एक है टेस्ट बेंच आने के बाद उसको वेव फॉर्म्स देखने के लिए जो वीसीडी फाइल बनाई है जी जी जिसमें वेव फॉर्म सेव किए हैं। ठीक हो गया, सही सही। तो ये तीनों चीजें अपनी एंटिटी में दोबारा दिखा दो। वो कह रहे हैं कि आई वांट टू सी इट अच्छा अगेन। ओके ओके। चार को इसलिए लग रहे हैं कि हमने मेन सर्किट 2 बनाए थे, एक सर्किट विदाउट गेट डिलेज यानी 0 गेट डिले के साथ, और एक सर्किट विद गेट डिलेज। तो वो 2 अलग अलग सर्किट हैं जिनको आपने टेस्ट करना है और डिस्प्ले करना है उनके आउटपुट। इसलिए आपको वो भी जितने भी सर्किट आप बनाते जाओगे उसके मॉड्यूल बनते जाएंगे, इसलिए आपको वो 4 नजर आए। मगर आप चलिए ये भी दिखा दें, वो भी दिखा दें हसीब, ये दिखाएं कि ये एक सर्किट है जी जी विदाउट डिले, ये एक ये सर्किट है विदाउट विद डिले डिले। का, हाँ ये बिल्कुल ये विदाउट डिले का कोड है, ठीक है, सिंपल सर्किट का। ये जो इसका टेस्ट बेंच का कोड है इसी वाले सर्किट का। ओके और इस टेस्ट बेंच में फिर आपने वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए जो ऐड किया है वो दिखाओ। टेस्ट बेंच हाँ अच्छा, एडेड एक्चुअली वो एक मिनट, वो एक्चुअली ये सेकंड वाले में किया था, डिले वाले में। तो मैं फिर इसका डिले ही के दोनों कोड्स खोल लेता हूँ ताकि इनको मसला ना हो। डिले का भी खोल लो, एक हम्म, प्लेन है, एक डिले का है, और एक टेस्ट बेंच विद डिले सर्किट है, यानी टेस्ट बेंच टेस्टिंग डिले सर्किट। तो इस तरह चारों हो गए फिर ये। चलो ये आपका है बेसिक मॉड्यूल। कहाँ गया बेसिक एक मॉड्यूल? मिनट सर, एक मिनट मैं अगर ये खोल लूँ, डिले वाले में सारे खोल लूँ ताकि इनको नजर आ जाए कि कौन कौन से हैं। ओके, एक्चुअली ये चीज़ है कि एक हमारा ये जैसे सिंपल जो आपका सर्किट का कोड है वो ये है,
ठीक है। और मैंने जो पहले टेस्ट बेंच बनाया था क्या कहते हैं विदाउट वीसीडी फाइल, ठीक है, तो वो मैंने उसी के अंदर ये वीसीडी फाइल को ऐड कर दिया। आपकी जो ये 2 लाइंस हैं, ये जस्ट अगर हटा दें तो आपका विदाउट वेव फॉर्म आपका ये टेस्ट बेंच का कोड होगा, ठीक है। और जब आपने ये 2 डम फाइल की जो इंस्ट्रक्शंस की होती हैं, ठीक है, ये ऐड कर दिया, तो इससे आपका ये एक्चुअली आप ये उसी टेस्ट बेंच के अंदर ही कोड के अंदर आप ऐड करेंगे और उसके लिए जो है फिर ये आपका कोड हो जाएगा ये बीसीडी। तमाम वेरिएबल्स की वेव फॉर्म कैप्चर करके डिस्प्ले करेगा। जी जी तो इस तरह आपका कंप्लीट टेस्ट जो आप आउटसाइड कर रहे थे, डिजाइनिंग से लेकर टेस्टिंग और वेव फॉर्म डिस्प्ले तक आपको मिल रहा है एचडीएल के थ्रू। और ये काम आपने सर्किट जो आपने 4 बनाए हुए हैं, उन चारों के लिए ये काम आपने, बल्कि 8 हैं, उनके लिए यही चीज़ आप करेंगे और हर एक केस में टेस्ट और ये चीज़ें करेंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब आप ये काम कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी है तो हसीब साहब से बीच में पूछिए। अब आप रन करना शुरू करें, या जिसको इंस्टॉलेशन के मसले हैं वो इंस्टॉलेशन के पूछे, जिसको कोड रन पहला मॉड्यूल रन करने में कोई एरर्स आ रही हैं जो समझ नहीं आ रही, वो एरर्स के बारे में डिस्कस करे, जिसको टेस्ट बेंच के कोड में एरर्स का समझ नहीं आ रहा वो डिस्कस करे। और इस तरह आप सब लोग एफर्ट करके ये चीज़ डिस्प्ले करें और इसको दिखाएं और प्रोग्रेस करें इसमें। चलें, अब यू हैव इनफ टू स्टार्ट अप and ask your individual problems with Haseeb after this. You have the complete loop now available with you. और अब हम इस लैब को भी आपकी प्रिपरेटरी और प्रिपरेशन और ट्रेनिंग लैब में कर दिया हमने, जिस तरह पहली लैब को किया था। अब नेक्स्ट लैब में आपने 3 लैब्स का आपका काम एवेलुएट होगा। ये पहली लैब, दूसरी लैब और फिर जो उस टाइम में आपकी ड्यू लैब होगी। अगर वो रेडीली आपने किए हुए होंगे काम तो एवेल्युएशन क्विकली हो जाएगी। अगर कुछ काम रह गया तो हम उसके लिए फिर कोई स्पेशल मेकअप लैब अरेंज करके आपकी एवेल्युएशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस बाय हैंड योरसेल्फ करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन टिल दीज 4 फेजेस ऑफ मेकिंग, टेस्टिंग एंड डिस्प्लेइंग कीजिए। और हर स्टेज पर कुछ खुद कोशिश कीजिए और कुछ हसीब साहब से हेल्प लीजिए। चले शुरू कीजिए। और ठीक है हसीब, यू कैन नाउ टेक अप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। अगर किसी को इंस्टॉलेशन का मसला है तो वहाँ बता दें। अगर किसी को फर्स्ट कोड ही रन नहीं हो रहा और उसमें एरर आ रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो एरर देख लें। टेस्ट बेंच फिर चला रहा है, उसमें कोई एरर आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो वो देख लें। इस तरह से अब लेट्स डू दैट, कंटिन्यू विद इट। ठीक है जी ओके स्टूडेंट्स, आप पहले तो ये करें जो आपका सिंपल सर्किट्स का, जैसे मैंने भी कोड रन किया है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रन कीजिए और देखें उसमें आपका कोई एरर तो आता है कि नहीं। फिर उसी का टेस्ट बेंच बनाया, उसको मैंने चेक किया, ठीक है, उसको चेक कीजिए और उसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूछिए। जी सर, हेलो। जी 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 सर, मैंने आपसे ये पूछना था, जहाँ पे आपने लिखा था फर्स्ट आपने लिखा हुआ था ना फर्स्ट लाइन में, जी जी तो आपने वहाँ पे जो अंदर सेव किया उसको आपने फर्स्ट लिखा है या फिर प्रोग्राम का नाम जो हमने लिखा होगा उस पे वो लिखना होता है हमने? हाँ, ये प्रोग्राम का नेम था। ये मैंने अपने प्रोग्राम का नेम है, या आप अपने प्रोग्राम का जैसे मैंने फर्स्ट उसका नाम दे दिया, आप जी जी अपने कोई भी नाम दे सकते हैं। जी जी। मतलब जी मैंने प्रोग्राम 1 लिखा है वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे भी फिर उसको बताना है कि मैंने प्रोग्राम 1 यहाँ पे लिखा है। हाँ, उसको रन करने के जी लिए जी जब आप उसको चेक करेंगे, जैसे उसकी वो जो फॉर्मेट है कि iverilog.exe स्पेस जी जी -o, ठीक है। जी सर। उसके बाद फिर जो फिर आगे आगे प्रोग्राम 1 स्पेस आप अपने मतलब प्रोग्राम का जो लिखा नाम होगा। है, हाँ, program1 स्पेस program1.v,
ठीक है, ये करेंगे। ठीक हो गया, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। और इसको सेव करने का ये है कि इन फाइल्स को सेव आप जब करेंगे तो मैंने बताया कि आपने इसको .v की एक्सटेंशन से सेव करना है। .v .v और नीचे जो सेव एज टाइप में जो फाइल्स आ रही होती है उसको ऑल फाइल सेलेक्ट करके .v की एक्सटेंशन से सेव करना है। अच्छा सर, जिस तरह मतलब हमने प्रोग्राम लिख लिया, जिस तरह फिर आपने कुछ इसमें अभी एडिटिंग वगैरह की थी, जिस तरह $साइन आपने कुछ लिखा था, जी जी। तो सर फिर आपने इसको जो है वो मेरे ख्याल में उसके बाद आपने इसको सेव किया था, या आपने आपने तो डायरेक्टली उसको क्रॉस कर नहीं नहीं दिया नहीं, था? सेव सेव करके फिर होगा, जाहिर है सेव तो वो करेंगे। सेव किस तरह किया था आपने? वो आप एक दफा जब आपने .v की एक्सटेंशन फाइल बना दी है, फिर आप जी सिंपल जी। जैसे कंट्रोल S से होता है, वो आप सिंपल आप अच्छा, सेव जिस तरह करते हैं वो करेंगे। मतलब सेव करना भी लाजमी है, नहीं तो वो जो लिखा हुआ था वो उड़ जाएगा फिर। नहीं, वो तो ऑब्वियसली उसको तो अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो तो पुराने वर्जन को चलाएगा ना। सेव करेंगे तो फिर उसको आपके जो सेव्ड वर्जन है वो उसको चलाएगा फिर। सही सही, ओके सर। और नामों में दो तरह के नाम हैं जो अभी एंटर हो रहे थे हर जगह। जी जी। एक आपके फाइल नेम्स हैं, वो इस जगह जहां आप कमांड में फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां वो फाइल नेम इस्तेमाल हो रहे हैं, और बाकी सारी जगहों पे अंदर मॉड्यूल्स के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपका मेन मॉड्यूल का नाम क्या है। उसको इंस्टेंशिएट जब कर रहे हैं तो उस मॉड्यूल का नाम इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह टेस्ट बेंच का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जी इसी तरह आप जो जब वो बना रहे हैं वीसीडी फाइल तो वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको ये भी डिस्टिंग्विश रखना है नामों में कि एक कुछ जगहों पे आपके फाइल नेम इस्तेमाल होंगे जहाँ स्टोर हुआ है आपका कोड, और कुछ जगहों पे मॉड्यूल्स के नेम्स इस्तेमाल होंगे जहाँ मॉड्यूल रेलेवेंट बनता है, टेस्ट बेंच का मॉड्यूल, सिस्टम का मॉड्यूल। तो इन दो में भी आपको डिस्टिंग्विश रखना है। ओके। सर मैंने कर लिए, देखा चेक रहा हूँ आपको। जी जी। स्क्रीन शेयर अलाउ कर लें। जी अलाउ कर दिया आपका।
इसको मैं सेव करूँ, कंट्रोल एस, इधर ऑल। हाँ जी, सेव करते हुए वही चीज़ कि आपने डॉट वी और लेकिन कहाँ पे सेव करना है सर इसको? हाँ, सेव आपने सी के वही जो वेरिलॉग का फोल्डर है, बिन का फोल्डर, वहां पे करना है। बिन यहाँ का पे फोल्डर, ये तमाम फाइल्स आपने यहाँ पे करनी है। हाँ जी, डॉट वी लगा दिया मैंने, साथ वन डॉट वी कर दिए। ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, सर, जी जी ठीक है अब क्या करना है सर? जी। ये अब आपने जो है ना, ये आपने अपने सिंपल सर्किट का जो कोड है, ये अभी आपने इसको किया और इसको सेव किया। तो पहले आप इसी को चला के देखो उसमें कमांड प्रॉम्प्ट से जाके कि क्या ये आपका ठीक है, इसमें कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। चलाने का तरीका अब वही है, जैसे एक तो ये कि मैंने भी आपको सारा कुछ भी बताया भी है। अच्छा, अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ अभी नोट नहीं कर रही है जो भी है, तो आप जो है उसी जो वीडियो लिंक है उसमें भी है, और फिर मैं ये जो लैब की वीडियो है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप इससे भी देख सकते हो। अच्छा अब सर, क्या बात करना है? सुनिए। हेलो जी जी सर, जिस अब फर्स्ट मैंने प्रोग्राम जो स्लैश आपने डाल लिखा था के डॉट वी लिखा था। वन डालना है, ऐसे ही है सर। जी, क्या पूछ रहे हैं मुनीब बाबा? तो वो मैंने जब चेक करना ना सर, उसको फोल्डर को जो मैंने सेव किया था वन डॉट वी के नाम से। यार इसकी देखो, अभी मैंने पूरी इसकी एक कमांड थी कि इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। जी वो सर। वो इसकी जस्ट ये कमांड नहीं थी थी सर कि इस। वन डॉट वी नहीं है, उसकी पूरी एक कमांड है, आई वेरिलॉग डॉट एक्जी, वो सारी जो जी कमांड सर। अच्छा ठीक 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 ठीक, मुझे है। ठीक है। ये पढ़ा, अ, ये इसको पास कर लेफ्ट हो गया ना ये, हो गया। इसकी कमांड जो है वो ये है, अब आप लिखो इधर आई वेरिलॉग डॉट एक्जी, ये वन डॉट वी से नहीं करना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देख वर्क करो। सी ये कमांड इंडिविजुअल को बताने की बजाय जी जी इसको आप कोई वर्ड फाइल या किसी उसमें करके तो इस पे डाल, गूगल आपका जो क्लासरूम है ठीक है, उसके एक पेज पे ये 4 कमांड्स आप उस पे डाल दें और सब लोग उधर से देख लें उन कमांड्स को। चलो ठीक हो गया। बेशक यहाँ से कट एंड पेस्ट कर दें, फिर बेशक समझाएंगे तो सामने उनके होगा और उसकी रीजन बताएंगे आपके यहाँ डैश क्यों है, ओ क्यों है, लेकिन वो कमांड कम से कम हो। ये कमांड मोड के कमांड्स के लिए बारे में तो ये डैश डॉट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं मुनीब आप सबके साथ फिर ये शेयर करता हूँ, आप उसको देख के फिर उसको रन कीजिएगा, ठीक है। मीनवाइल मैंने बताया कि आप वीडियोस जो हैं, जो लिंक है उससे भी देख सकते हो। सर जी, बात सुनिए। जी पूछे। सर जी, जब हमने ये सारा कुछ उसमें लिख लिया, जिस तरह ये मुनीब ने लिखा है डॉट वन डॉट वी लिखा हुआ है, सेव किया इस नाम से, तो अगर मेरा वहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि फर्स्ट डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फिर मैं भी वहाँ जाके फर्स्ट डॉट टेक्स्ट से लिखूंगा। नहीं, उसमें तो आप सेव ही इसको डॉट वी के उससे करोगे ना, मैंने तो ये बताया ना। अच्छा, डॉट वी से सेव करना है हमने। वी से करना। अच्छा, और अभी जैसे आप मुनीब आप इसको शायद कुछ चेंज करना चाह रहे थे वन अपनी फाइल को, वो आप ये कर सकते हो कि उसको आप ओपन विद में, आप इसको ओपन विद नोटपैड, ये जो टेक्स्ट डॉट, हाँ ओपन विद नोटपैड से करोगे तो आपकी फाइल फिर उसी तरह खुल जाएगी, ठीक है।
अब आप इसमें ये तो आप ये लगे थे। अगर कोई एडिटिंग करना चाह रहे हो, कोई चेंज करना चाह रहे हो तो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप सिंपल कंट्रोल एस के जरिए इसको सेव कर लो। जैसे ये मैंने किया कि मुझे तो बताया ना, मैंने इसको मतलब क्या बनाया है। मुझे तो ये नहीं पता मैंने क्या बनाया है। नहीं, एक मिनट, क्या पूछ रहे हो आप? आपको ये नहीं पता कि अभी क्या बनाया है यहाँ पे? सर ये है क्या, इसका मुझे आउटपुट नजर आएगी तो मुझे पता चलेगा ना सर ये क्या है। नहीं, ये तो अभी आपको सर ने सारा बताया है ना, ये वही कोड है लेक्चर में भी था आपके, और ये आपने उस सर्किट का कोड बनाया है जो आपके लेक्चर में था, जिसमें आपका वो ये तो है, लेकिन सर इसको नजर कहाँ जी पे आएगा सर, ये कि सही है कि नहीं है, नजर नजर कहाँ पे आएगा ये। क्या चीज कहाँ से पता लगेगी कि ये सही है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं? जी सर, ये नजर कहाँ पे आएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हाँ, कोड। यही मैंने बताया, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ इसको रन करने का तरीका। जब आप इसको रन करोगे वो कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो अगर कोई इसमें एरर्स होंगे तो वहां पे आपको एरर शो करेगा। ठीक हो गया सर। हाँ नहीं नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है जी आपका। जी इसके लिए हसीब ये करो जी जी कि वो जो वीसीडी से असल में जो आउटपुट निकलेगी उधर से पता चलेगा, और वो क्या होगी, तो वो जो हमारे लेक्चर में जो वेव फॉर्म की स्लाइड है जी उसको जरा आप ओपन करें। वीसीडी विल गिव यू दिस आउटपुट। जो आपको मैं बताऊं, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही चल रहा है? ये सवाल बड़ा सही है, जी जी बड़ा वैलिड है ठीक और है। बड़ा रेलेवेंट है। तो हम ये बताएंगे कि आपका जो सर्किट है वो सही चल रहा है कि नहीं, उसको आप कैसे देखोगे। वो वेव फॉर्म वाला जो है एक मेरी स्लाइड में लास्ट इसी के सर्किट्स के उसमें, वो जरा ओपन कीजिए, वहां से ये बात समझा देते हैं, बता देते हैं। ओके, मैं करता हूँ। ये वाली स्लाइड से बस। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसका ले लेता हूँ, पेन ले लूँ। वो आप जी जी सर, एनोटेट आप का कर लें, आप अलाउ कर कर दें लें। हसीब। जी आप कर लें, मैंने कर दिया। वो एनोटेट अलाउ कर दिया आपने? जी आप जी कर मैंने दें, कर ओके। दिया। हाँ वो आ गया। अच्छा, ये तो आप जब वो अभी जो आखिर में हसीब साहब ने वो वीसीडी फाइल बनाई है ना, हाँ, नहीं मैं ये बंद नहीं हो रहा, मैं इसको क्या करूं? अच्छा चले, जो ना बंद हो। एक सेकेंड, इसको ये करो, फिर इस पे जाऊँ, फिर एनोटेट करूँ। हाँ, अच्छा, तो जब वो टेस्ट बेंच में जब उन्होंने वीसीडी फाइल जो डंप बनाया है, उस डंप ने ये वेव फॉर्म सेव किए हैं, जो हमने कहा था ना कि अगर ऑप्शन 1 लेंगे तो उसमें इस मॉड्यूल के तमाम वेव फॉर्म कैप्चर हो जाएंगे। तो वो जो वीसीडी फाइल में ये वेव फॉर्म्स ए बी सी और डी ई, मे बी W1 भी आप चाहें तो लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन चलो ए बी सी और डी ई ये उसमें डंप कर दिए उसने। और अगर ये डिले वाला सर्किट था तो फिर तो एग्जैक्टली ये फॉर्म वहां पर डिस्प्ले होंगे। ये एक्चुअली वो वेव फॉर्म है जो वीसीडी के उससे जब आप रन करेंगे तो ये डिस्प्ले होंगे।
अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा ये काम कर रहा है? आपके एक्चुअल सर्किट में यहां पर आपने 0 0 0 ABC पे दिया था, ये वो 0 शुरू से जो अप्लाई किया है वो चल रहा है, यहां तक 0 है। इस 0 0 के साथ D और E पर क्या अपीयर हो रहा है? यहां 1 और यहां 1। आपके सर्किट में और ट्रूथ टेबल में भी है। आपके सर्किट में अगर आप 0 0 सर्किट, अगर सर्किट में आप जाओ, सर्किट हसीब सर्किट लाओ, जी आपके सर्किट में अगर यहाँ पर आपका 0 0 और 0 थे, जो आपने टेस्ट में भी एंटर किए थे, सबसे पहले 0 0 0 डाला था, उसके तहत 0 0 से यहाँ 0 निकलेगा, वो इधर आ जाएगा। इस 0 से यहाँ पे 1 निकलेगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ एक तरफ से 0 आएगा, एक तरफ से 1 आएगा आपका। इस और गेट में 0 और 1 से और के आउटपुट 1 हो जाएगी, तो D विल बी 1। इसी तरह जो ये 0 से ये 1 है, वो इधर E पे अपीयर होगा, तो ये आउटपुट भी आपकी 1 होगी। तो अगर आपके तीनों इनपुट 0 0 0 हो, तो आपका D 1 होना चाहिए और E 1 होना चाहिए। ये एक अरेंजमेंट है। जब आपके ये तीनों, सपोज जब आपने इनको 1 शिफ्ट किया, इसको 1 किया और इसको 1 किया और इसको 1 किया, तो फिर आपके ये 1 1 से ये 1 हो जाएगा, ये 1 से ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इधर से 1 वहां आ जाएगा और इधर से 0 आ जाएगा, और ये 1 रहेगा, 1 होगा, और इधर 1 की वजह से जो 0 आया है वो 0 हो जाएगा। ये दो इनपुट्स टेस्ट बेंच से आपने दिए हैं, एक दफा सारे 0 दिए और एक दफा सारों को 1 किया, और आप देखना चाहते हो ये वाला बिहेवियर आपके ट्रूथ टेबल में भी है कि जब 0 0 0 हो तो क्या होना चाहिए, जब 1 1 हो तो क्या होना चाहिए D और E पे, और ये आपके वहां वेव फॉर्म में भी है। अब वेव फॉर्म पे चले जाएं, हसीब, अब वेव फॉर्म में जाएं। जी ये हम कह रहे थे, यहां आप देखोगे, यहां आपके जो भी स्लॉट्स हैं, इनपुट्स जब चेंज होती है उसमें, अभी ये एक स्लॉट है जिसमें सब में ये इनपुट, लेट्स से ये एक टाइम स्लॉट है, यहाँ पर इनपुट्स 0 है, 0 0 0 है। इस टाइम स्लॉट में आउटपुट पर ये D और E में 1 1 है, आप देख रहे हैं ये 1 1 है। इस टाइम में यहाँ 0 0 0, यहाँ 1 1, ये वो D का 1, सर ये सर यहाँ पे एक और बात भी आ रही है सर, कि ये जो जी 0 में देखो सर, 0 में ये जो लाइन ऊपर जा रही है, मतलब कि जो ग्राफ बना हुआ ग्राफ थोड़ा आगे जाके ऊपर जा रहा है, लेकिन 1 में हाँ, नीचे आ रहा है, इसका क्या मतलब है सर? ये जो 1 है, ये ये 3, सर इनकी ये जो बात ग्राफ करिए। ग्राफ की लाइन जो जा रही है सर, ये ग्राफ की लाइन जा रही है ना सर, ये ब्लू वाली हाँ हाँ, ऊपर जो सर, ये टॉप पे जा रही है, ये यानी कि ABC जो है वो कह रहे हैं 0 से 1 हो गए हैं जी सर, जी सर, जी, ABC और DE हाँ, जो है। ओके ओके। देखिए, हमने वहां पर भी टेस्ट बेंच में भी किया, वही यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। पहले हमने सब तीनों पे 0 अप्लाई किया, आपने इनिशियल और कहा A भी 0, B भी 0, C भी 0, ये 0 थे। उस टाइम में इधर आपको D और E पे नजर आ रहा है कि 1 और 1, ये वेव फॉर्म यहाँ 1 1 शो कर रही है। तो जब तीनों 0 0 थे, तो यहाँ पर 1 और 1 आना था, ये यहाँ पर आपको वेव फॉर्म में नजर आ रहा है। अब हमने कुछ डिले के बाद हमने कहा कि लेट से इन तीनों इनपुट्स को 1 कर दो। तो ये वो स्टेज है जिसमें हम कह रहे हैं, ये इनिशियल की दूसरी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि इन सब को 1 कर दो। तो ये उस टाइम स्लॉट में आपने इसको भी 1 किया, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। ये जो वेव फॉर्म ऊपर जाती है, ऊपर 1 है, नीचे 0 है, तो इधर तीनों 0 हैं,
इधर तीनों 1 हो गए। जब ये 1 हुए तो डिले सर्किट के केस में डी यहाँ पे 1 होगा और ये भी पहले टाइम स्लॉट में 1 होगा। फिर अगले टाइम स्लॉटों में डिले की वजह से ये चीज कुछ देर बाद ये चीज 1 रहेगी और ये 0 हो जाएगी। ये देखें अब आपको नजर आए। फिर कुछ टाइम अनदर 10, वो जो 10 के ना, एक 20 के बाद चेंज होता है, 30 के बाद चेंज होता है, फिर ये 0 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। फिर ये नेक्स्ट 10 नैनो सेकेंड में ये 1 हो जाएगा और ये 0